हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा की समितियां। पिछले वीडियो में हमने जाना था संविधान सभा के बारे में, फिर उसके आगे हमने जाना संविधान सभा की बैठक के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा की समितियां। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की समितियां। पहली समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका गठन भी याद रखना है दोस्तों। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। सन भी आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 में। इस समिति में कितने सदस्य थे, इसके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। क्वेश्चन पूछता है बताइए प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका जवाब होगा 7। अब कौन कौन से 7 सदस्य थे इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे N. गोपाल स्वामी अयंग, चौथे थे K.N. मुंशी, पांचवे थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे थे V.L. मित्र, सातवें थे D.P. खेतान। आपको ये नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से 7 सदस्य थे। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंग, K.N. मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, V.L. मित्र और D.P. खेतान। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, हमारे जो 2 सदस्य थे V.L. मित्र और D.P. खेतान, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था और इनकी जगह पर नए सदस्य आए थे। वो थे A.N. माधवराव। V.L. मित्र की जगह आए थे A.N. माधवराव और D.P. खेतान की जगह आए थे T.T. कृष्णमाचारी। कौन आए थे दोस्तों? T.T. कृष्णमाचारी। आप ये नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें देखेंगे कि हमारे प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो आपका जवाब होगा सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। याद रखना है दोस्तों आपको अच्छे से। और त्याग पत्र किसने दिया था? V.L. मित्र और D.P. खेतान ने। इनकी जगह आए थे A.N. माधवराव और D.P. खेतान की जगह आए थे T.T. कृष्णमाचारी। आगे बढ़ते हैं, अगली समिति देखते हैं। अगली समिति थी संघ संविधान समिति, या इसी को हम संघ विषय समिति के नाम से जानते हैं। कौन सी समिति थी? संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इस सारी समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जिस भी एग्जाम में पॉलिटी आती है सभी में आती है क्योंकि जीएस मेन है, तो वहां से समिति से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसीलिए इसको याद रखना है कि संघ संविधान समिति या संघ विषय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। आगे बढ़ते हैं, अगली समिति है प्रांत विषय समिति। प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। पटेल जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति थी मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। दोस्तों आपको याद रखना है सरदार पटेल कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे? प्रांत विषय समिति के और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जबकि वहीं पर मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से चीजों का डिफरेंस देखना है
कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरदार पटेल, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेंगे तो जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि सरदार पटेल तीन जगह पर अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन कौन थे? प्रांत विषय पर, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। उप अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष देखते हैं। उप अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? H.C. मुखर्जी। आगे बढ़ते। प्रक्रिया नियम समिति और कार्य संचालन समिति, दो समितियां हैं। पहली है प्रक्रिया नियम समिति और दूसरी है कार्य संचालन समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है दोस्तों, ज्यादातर कार्य संचालन समिति पूछता है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये थी हमारी बड़ी समितियां। अब हम जानेंगे कुछ छोटी समितियों के अध्यक्ष के बारे में। कौन कौन सी छोटी समितियां थी? सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष हैं हमारे पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इनको भी याद रखना है। सदन समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं पट्टाभी सीतारमैया। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। कार्य संबंध समिति, कार्य संबंध समिति के अध्यक्ष हैं KM मुंशी। इनमें से सबसे